लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। आंध्र भारत का चुनावी महासंग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे संग है पूर्व प्रवक्ता रहे कांग्रेस के जमील कुरैशी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काफी अनुभव है उनके पास। कांग्रेस का भी अनुभव है और राजनीतिक पार्टियों का अनुभव के अलावा चुनावों का अनुभव है। तो आज उनसे पूछते हैं उनसे कि चुनाव जो चल रहा है इस समय किस स्थिति में चल रहा है और गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनकी स्थिति क्या रहने वाली है चुनाव में। कुरैशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, ऐसा है, गठबंधन में हमें खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं गठबंधन के, सापा, कांग्रेस और आप, उनको चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर के और बूथ लेवल पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई है और लड़ाई जो है ऐसे दल से है कि जो जबानी जमा खर्च करता है और बेईमानी करता है, लोगों को धोखे की बात करते हैं। लिहाजा उनसे जब लड़ाई है, कूटनीति चलते हैं वो, तो इसलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता गठबंधन का बूथ के ऊपर जो है वो अपना वहाँ वो रखें और बूथ को जो है कब्जे में रहे बूथों को, और वहां पर जब तक वोट नहीं डलवाएंगे और आपके बूथ के ऊपर कोई कार्यकर्ता नहीं होगा वहां पर आपका एजेंट वगैरह, तो ये चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, गठबंधन जो है कांग्रेस और सापा और ये लोग जो है ये उस अंदाज में काम नहीं कर रहे हैं, ये खुशफहमी में जो मुब्तला है कि हमारा इतना वोट वहां से आ जाएगा और टेबल पे टॉप करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है बड़ा संघर्ष है और ऐसे दल से जो है वो संघर्ष है जो हर तरीके से मजबूत है। पैसा है उनके पास, उन्होंने बेईमानी की है बहुत जबरदस्त, देश को धोखा दिया है। लिहाजा उनको हटाने के लिए जो है हमें एकजुट होकर जो है चुनावी मैदान के अंदर उतरना पड़ेगा। कुरैशी जी, आपकी बात सही है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे, या हमारे मतलब जो हमारा सिस्टम है चुनाव प्रचार का वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे आप। और आगरा में 2 सीट है इस समय, दोनों पे गठबंधन में कहीं ना कहीं जो दिल मिलने वाली बात है उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा गठबंधन। तो कारण क्या है इस सब के पीछे? देखिए, ऐसा है, मैंने ये देखा, मैंने भी चुनाव लड़ा है और इससे पहले आज से 20-30 साल पहले की चुनाव की स्थिति, तो हम तैयारी करते थे हर मुहाज पे, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को अपने को लगाते थे, जिम्मेदारियां बांटते थे। इस इलेक्शन में कोई दल किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा है, सिर्फ कागजी नेतागिरी हो रही है। तो घूमते हैं और जो हमारे नेता हैं छोटे बड़े सब अपना बयान दे देते हैं कि हमने ये दौरा किया वो दौरा किया, प्रैक्टिकली जो है वो मैदान में नहीं है। न जिम्मेदारियां बांटी गई, चाहे कांग्रेस का पार्टी हो या सापा का वो समाजवादी पार्टी हो या आप है, आप तो बेचारी पीछे हैं आपके कार्यकर्ता जो हैं, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं बांटी गई हैं, जिसकी वजह से बिखराव पैदा हो गया चुनाव में। इसलिए अब जो हवा है, जैसे मुसलमानों का वोट है वो कांग्रेस को मिलेगा। अब स्थिति यह है कि जो सापा वो बसपा का जो वोट है, सापा का वोट तो जो है मिलेगा, समाजवादी पार्टी के हक में ये सीट गई है आगरा की, लेकिन जो बसपा है वहां भी सैन लगेगी। बसपा का जो कार्यकर्ता है वो नाराज है, वोटर वो मायावती को जो है वोट नहीं कर रहा है, और वो जो है इसलिए वो जो है वो सापा को और अपने कैंडिडेट को वोट डालेगा या वोट ही नहीं डालेगा, ये स्थिति पैदा हो गई है। तो इसलिए जो है आगरे में 3 कैंडिडेट हैं, एक तो वो जो पूजा अमरोही है बसपा की, एक सुरेश करदम जी हैं, और एक हमारे जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी हैं। मंत्री जी की पोजीशन यह है, अगर कोई बेईमानी होती है तो मैं समझता हूँ कि वो कमल खिल जाएगा, क्योंकि उनका कोई वोट बैंक ही नहीं है इस सीट के ऊपर। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इसके गठबंधन का कैंडिडेट अगर जरा सी मेहनत कर ले ईमानदारी से इनका कार्यकर्ता, तो ये जीत की स्थिति में आ सकते हैं। और इसीलिए एक सवाल और था मेरा कि प्रत्याशी आपके चल रहे हैं, कांग्रेसी भी चल रहे हैं उनके साथ में, लेकिन प्रचार का स्तर है वो छोटा है, तो कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, क्षेत्र छूट रहे हैं, तो उनके लिए देखिए, ऐसा है,
जहाँ तक प्रचार का मामला है, तो जो हमारे जो जो छोटे छोटे जो पत्रकार हैं, जो अपने वो चला रहे हैं चैनल जो हैं, उनको अहमियत देनी चाहिए कैंडिडेट को। ये भी बहुत बड़ा प्रचार का माध्यम है। और मैंने ये महसूस किया है कि सारे दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सापा हो, बासपा हो, वो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। उन हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, जो चैनल चला रहे हैं छोटे छोटे अपने, उसके माध्यम से भी प्रचार बहुत होता है। इसलिए जो है हम पिछड़ रहे हैं। लिहाजा हमारा अपना कोई ऐसा माध्यम मजबूत नहीं है दलों के पास कि हम प्रचार कर सके उसमें, क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया है चुनाव का। पहले तो होर्डिंग लगते थे और सभाएं होती थी और जुलूस निकलते थे, अब वो नहीं है, उससे प्रचार हो जाता था। इसलिए इनको ऐसे छोटे जो पत्रकार हैं जो हमारे यहाँ, क्योंकि बड़े पत्रकार तो जो है रूलिंग पार्टी ने खरीद रखे हैं, लेकिन ये जो हमारे छोटे छोटे जो पत्रकार हैं, जो चैनल चला रहे हैं, उनको अपने हाथ में लेना चाहिए, चूंकि अभी समय है। कुरैशी जी, एक सवाल और है मेरा कि मोदी योगी इस समय है, मुसलमान का कहा जा रहा है कि भयभीत है कहीं ना कहीं इस सरकार में, तो क्या लगता है आपको, कोई डर है? हाँ, ऐसा है। ये जो है मुसलमान भयभीत नहीं है, अंदर से बड़ा नाराज है मुसलमान, और उसको भय नहीं है किसी चीज का। लेकिन जब जो है चिंगारी जब शुरू होगी तो उसका परिणाम बहुत ही गलत होगा। नाराज क्यों मुसलमान? हर जगह उसके ऊपर कहीं मॉब लीचिंग हो रही है, कहीं मकान तोड़े जा रहे हैं, और जो मुसलमानों को कुछ सुरक्षा नहीं दी